अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं आपके। वेलकम टू मोनाज़ किचन। आज मैं आपको ढाबा स्टाइल मिक्स दाल बनाने का तरीका बताऊंगी। ढाबा स्टाइल मिक्स दाल बनाने के लिए हमें 4 दालें चाहिए। ये मेरे पास चने की दाल है। मैंने आधे से थोड़ा कम कप जो है ना वो चने की दाल ली है। ये सारी बराबर आपने लेनी है। इसको मैंने भिगो दिया था, 1 घंटा हो गया है। ये हमारे पास माश की दाल है, इसको भी हमने धो के भिगो दिया था। ये हमारे पास मूंग की दाल है और ये मसूर की दाल है। ये हमारे पास 4 दालें हैं। हमने इन चारों दालों को प्रॉपर क्वांटिटी में लेके इनको भिगो दिया है 1 घंटे के लिए। हमने इन्हें भिगो देना है, इन दालों को। मैं इन तीनों दालों को कुकर में डाल दूंगी और 20 मिनट का कुकर लगा दूंगी। अगर आपने दालें भिगोई नहीं हैं तो आप 25 मिनट का कुकर लगा सकती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। भिगो दें ज़्यादा अच्छी बनती हैं। देखिए मैंने चारों दालें जो है ना वो इसमें डाल दी हैं। मैंने चारों दालें इसमें डाल दी हैं। अब मैं इसमें टेबलस्पून के करीब नमक और टीस्पून के करीब हल्दी डाल दूंगी। ठीक है, और इसको अभी हम साइड पे करते हैं। इसका मसाला तैयार करने के लिए हमें चाहिए, हम ग्राइंडर ले लेंगे, ग्राइंडर का जग ले लेंगे। इसमें मैंने 4 से 5, या आपके पास छोटी हैं तो 6 से 7 मिर्चें आपने लेनी हैं। इसको आपने ग्राइंडर में डाल लेना है। लहसुन, ये मैंने 7-8 जवे लहसुन के लिए हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगी। ढाबा स्टाइल जो दाल होती है उसमें टमाटर नहीं जाता, उसमें दही नहीं जाती। आपने इसी तरीके से बनाना है। ये देखिए मैंने इसमें ग्रीन चिली डाल दी है और मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है। ये हमने अदरक ली थी, वो हम इसमें डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे। ढाबा स्टाइल मिक्स दाल बनाने के लिए मैंने चारों दालें कुकर में डालनी हैं। इसमें मैंने नमक और हल्दी डाली है। 1 टेबलस्पून के करीब नमक डाला है इसके अंदर और टीस्पून के करीब मैंने हल्दी डाली है। और मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च वो मैंने ग्राइंड कर ली थी, वो मैं इसमें डाल लूँगी। ये आपके सामने है। इंतहाई आसान तरीके से ये दाल बनती है, ढाबा स्टाइल दाल। आप इसे तंदूर की रोटी के साथ खाएँ, आप इसे चावलों पे डाल के खाएं, नहायत ज़बरदस्त। मैं इसमें 2 लीटर के करीब, ये मेरे पास 1 लीटर का जग है, मैं इसमें 2 लीटर के करीब पानी डालूँगी। ये देखिए मैंने इसमें 1 लीटर डाल दिया था, 1 लीटर और डाल दिया है। ये देखिए हमने अपना चूल्हा जला दिया है। इसमें आपने और कुछ नहीं डालना, सिर्फ हल्दी, नमक, लहसुन, अदरक, मिर्चें आपने पीस के डालनी है और 2 लीटर पानी डाला है मैंने इसके अंदर। और मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। इसको हम कुकर लगा देंगे। हमारी जो दाल है वो बॉईल हो चुकी है कुकर में। अब हम इसके तड़के की तैयारी करेंगे। तड़का बनाने के लिए हमें यहाँ पे मैंने 1 प्याज लिया है, ये गोल लाल मिर्च है 7 से 8 अदद, ये साबित गरम मसाला है जिसमें दालचीनी का टुकड़ा है, सफ़ेद ज़ीरा है थोड़ा सा, 2-3 काली मिर्च हैं और 1-2 लौंग है। बिल्कुल थोड़ा सा डालना है हमने, इसमें ज़्यादा नहीं डालना। ये धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून और टेबलस्पून से कम हाफ़ टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च लेनी है, क्योंकि हमने उसके अंदर ग्रीन मिर्चें डाली हैं। और इसमें कसूरी मेथी आपको पसंद है आप डालिए, आपको नहीं पसंद आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने गरम मसाला लिया है। इन तमाम चीज़ों का फिर हम तड़का बनाते हैं और दाल पे डालते हैं। कि जी मेरी दाल बॉईल हो गई थी, मैंने इसे कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है। ये आपके सामने बिल्कुल खुद ब खुद पीस गई है। हल्के थोड़े से दाने रह गए, अगर आपने इसको पीसना है तो घुटने के साथ पीस लें। ये अब आप पे डिपेंड करता है आपने इतनी पतली रखनी है या थोड़ा सा गाढ़ा करना है आपने इसे। मैं इसे थोड़ा सा गाढ़ा करूँगी, फिर मैं इसको तड़का लगाती हूँ। मैं दाल दूसरे चूल्हे पे चढ़ा दी है और इस चूल्हे पे मैंने तड़का तैयार करना है। इसके लिए मैं इसमें ऑयल डालूँगी।
ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डालूँगी। आपके पास देसी घी है आप देसी घी डाल दें, आपके पास देसी घी नहीं है तो कोई मसला नहीं, सिंपल डालडा कुकिंग ऑयल में या जो भी ऑयल आपको पसंद हो आप उसमें बना सकते हैं। ये मैंने एक प्याज लिया था, इसको मैं फ्राई कर लूँगी। इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये चिपके ना, क्योंकि इसमें माश की दाल है तो माश की दाल थोड़ी सी चिपचिपी होती है, ये फिर नीचे पैन के नीचे चिपक जाती है। इससे चम्मच हिलाते रहें आप ऐसे। आपको जितनी गाढ़ी करनी है आप उतनी गाढ़ी करें, मुझे इतनी पसंद है मैं इतना करके इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर दूँगी ताकि मैं जब तड़का लगाऊँ उस टाइम मैं इसका चूल्हा बंद करूँ। हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है, रेड बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए हमारे प्याज ब्राउन होना शुरू हो रहे हैं, हमने इससे भी ज़्यादा थोड़ा सा डार्क करना है। ये देखिए जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें मैं जो मेरे पास जो खड़ा गरम मसाला था वो मैं इसमें डालूँगी। तड़का इस दाल का मेन जो है वो मरकज़ जिसको कहें ये तड़का ही है। तड़का ही इसकी जो खूबसूरती है या जो जायका है इसमें इजाफ़ा करता है, इसलिए तड़का आपने ज़रा थोड़ा सा देख के डालना है, ज़्यादा जलाना भी नहीं है प्याज़ों को, वरना दाल का जो जायका है वो ख़राब हो जाएगा। मैं आपके सामने कर रही हूँ, आपने बिल्कुल इसको गौर से देखना है प्याज़ों को। ये देखिए थोड़ा सा और इसको हम करेंगे। ये देखिए इस स्टेज पे आके मैं इसमें जो मेरा गरम मसाला है वो डाल दूँगी। अभी ये मैं लाल मिर्च जो साबित लाल मिर्च है वो नहीं डालूँगी, अभी मैं सिर्फ गरम मसाला इसके अंदर डाल रही हूँ। ये देखिए इसके बाद मैं इसमें सूखा धनिया डाल दूँगी। ये सूखा धनिया मैंने डाल दिया है। मैं फ्लेम बंद कर दूँगी ताकि हमारा मसाला जले नहीं। इस स्टेज पे आके मैं इसमें साबित जो लाल मिर्च थी वो डालूँगी। इसके बाद जो हमारे पास रेड चिली थी वो डालूँगी। चूल्हा मैंने इसलिए बंद किया ताकि हमारी जो रेड चिली है वो जल ना जाए। ये थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ा सा मैं डालूँगी, थोड़ा सा रख दूँगी, मैं ऊपर से डालूँगी। और कसूरी मेथी आपको पसंद है आप डालिए, आपको नहीं पसंद ना डालिए। मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डालूँगी। ये देखिए आपका तड़का तैयार है। मैंने चूल्हा इसलिए बंद किया था ताकि हमारी जो रेड चिली है वो जले ना, वरना फिर जला हुआ जायका आएगा इसके अंदर। ये देखिए अब हम लगाएंगे इसको तड़का। इसको थोड़ी देर के लिए हम बंद कर देंगे ताकि जो हमने तड़का लगाया है उसका जायका पूरी दाल में मिक्स हो जाए। ये देखिए जी हमारी ज़बरदस्त किस्म की मिक्स दाल, ढाबा स्टाइल दाल तैयार है। इसके आप थोड़ा सा और भी गाढ़ा कर सकते हैं, मुझे इतना पसंद था क्योंकि ये राइस के ऊपर भी डाल के खा सकते हैं। मैं क्योंकि इसके साथ ज़ीरा राइस बनाऊंगी, उस पे डालेंगे बच्चे और खाएंगे। इस स्टेज पे आके मैं इसमें धनिया और ये जो मैंने मिर्चों को कट लगाया था वो डाल दूंगी और थोड़ा सा गरम मसाला इसके ऊपर। ये देखिए ढाबा स्टाइल दाल आपके सामने है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये दाल की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।